हाँ जी। आज किस बात से मुंह बनाया हुआ है आपने? अपना सिम कार्ड तो तू ले आया इंडिया से। सिम मेरा कार्ड? सिम कार्ड का क्या? ओ, कनेडियन सिम कार्ड। यार 2 दिन हो गए आए हुए। कोई बात नहीं, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना, एक चुटकी में सब सॉल्व कर दूंगा। चलो आओ, लेके आए आपका सिम कार्ड। कहाँ से? अभी बताएंगे, आओ तो सही। तो अब आपको बताते हैं कि मैंने अपना सिम कार्ड जो कि कनेडियन सिम कार्ड है, अब कनाडा का नंबर, वो कहाँ से लिया। तो मैंने अपना नंबर इंडिया से ही ले लिया था। अभी एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर कनाडा आ रहे हैं तो इंडिया से अपना नंबर लेकर आइए। क्यों? अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर $50 एक्टिवेशन चार्ज लगता है, $50। और अगर आप इंडिया से ही ये नंबर लेके आते तो आपको कोई एक्टिवेशन चार्ज पे नहीं करना, इट इज़ फ्री। प्लस यहाँ पे जब मैंने इंडिया में नंबर लिया था तो मुझे 20 GB डेटा मिला, जबकि 20 GB डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जब मैंने पता किया नंबर, तो मुझे लगभग सेम प्राइस में 15 GB ऑफ डेटा मिल रहा था। अब ये नंबर किस कंपनी का है? जिस कंपनी से मैंने लिया है उसका नाम है फाइडो। अब मुझे नहीं पता, फाइडो जो भी, फाइडो ही है आई गेस, फाइडो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। बट सबसे बड़ी बात है, इंडिया में आपको नंबर मिलेगा कैसे? तो मैं इंस्टाग्राम पेज दिखाऊंगा आपको एक, जिसने मुझे हेल्प किया है नंबर मिलने में। तो आइए आपको एक दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पेज। तो ये इंस्टाग्राम पेज है जो आपको आपका सिम नंबर लेने में हेल्प करेगा। इनका कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसा फीस नहीं है। जो भी आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे तो आपका जो नंबर एक्टिवेट होगा वो कनाडा में फर्स्ट टाइम लैंड करने के बाद ही एक्टिवेट होगा। इनफैक्ट जो बिल जनरेट होगा वो भी कनाडा में लैंड करने के बाद ही जनरेट होगा। तो आपको 24 आवर्स लैंड करने से पहले आपका नंबर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब नंबर आपको अलॉट, उससे भी 48 घंटे पहले ही हो जाएगा। और जो फर्स्ट बिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रफली अबाउट $50 रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, विच इज़ आई वुड से रीज़नेबल। क्योंकि बाकी प्लान मैंने पता किए थे जो $70 to $80 के आसपास तक जाते हैं, तो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बट $50 विदाउट एक्टिवेशन फी इज़ आई थिंक अ ग्रेट ऑफर। तो कनेडियन _सिम इस पेज का नाम है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है बाय द वे, कल को हमें प्रमोशन मिल जाए तो क्या पता। लेकिन हाँ, ये आप इस पेज पे जाके इनको पिंग करें, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको रीच आउट करेगा और उसके बाद आपको ये सिम कार्ड प्रोवाइड कराने में पूरी हेल्प कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हो सकते हैं इसमें? तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं वो है आपका वीज़ा। अब मेरा तो PR वीज़ा था, तो मैंने PR वीज़ा अपना दे दिया था इनको। ऑल्दो थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज इनिशियली थे मुझे भी, बट आप उसे वाटर मार्क करके दे सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं। इट्स अ ट्रस्टेड वेबसाइट और यू कैन से ट्रस्टेड इंस्टाग्राम पेज। मेरा नंबर अभी भी चल रहा है, वही वाला जो मैंने इंडिया से लेके आया था। उसके अलावा आपको एक आपको एक फॉर्म देंगे वो भरने के लिए। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स कैप्चर करेंगे, लाइक डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, कब आपको वीज़ा आपका इशू हुआ, और तो बेसिक सी डिटेल्स भर के आपको फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद दिल गेट अ रिप्रेजेंटेटिव टू रीच आउट टू यू, जिससे फिर आपको सारी डिटेल्स अपनी शेयर करनी है। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक इट टेक्स टू मच टाइम, 3 to 4 डेज है, मैक्सिमम 7 डेज़ में आपका नंबर आपके पास आ जाता है। अब यहाँ से नंबर लेने में मुझे एक एडवांटेज बस ये लगा कि यहाँ पे जब आप नंबर लेते हैं तो आपको नंबर आपकी चॉइस का मिल सकता है। लाइक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रेफरेबली लास्ट 4 डिजिट्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन उसके लिए $50 एक्स्ट्रा पे करना, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो आप वहीं से लेके आइए, $50 आपके सेव होंगे। अब ये फाइडो की ऐप है जिस पे आपको दिख रहा है कि 20 GB का डेटा मिला मुझे, इसमें 11.95 भी बचा हुआ है। इसके अलावा टॉक टाइम हमें अनलिमिटेड मिलता है। लोकल इंडिया टॉक टाइम हमें जो मिलता है वो लगभग 1000 मिनट्स पर मंथ का मिलता है। उसके अलावा आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट। अब हम चलेंगे कनाडा में सिम कार्ड लेने और देखते हैं हमें यहाँ क्या प्लान और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए, खुशी देख रहे हो आप? खुश है? वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। जब हम पोस्टपेड सिम कार्ड, हमने कनाडा का पोस्टपेड सिम कार्ड इंडिया से लिया था तो वहाँ पे हमें सिर्फ अपना वीज़ा दिखाना पड़ा डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। लेकिन अब यहाँ पर इनके 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपका एक फ़ोटो ID चाहिए होगा, जैसे आपका पासपोर्ट वर्क कर सकता है, और आपका कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, या आपका अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, स्टडी परमिट पे आए हैं, तो आपका स्टडी परमिट का कोई भी डॉक्यूमेंट या वर्क परमिट का कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा। लेकिन एक सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन को ये चाहिए होता है जो कनेडियन आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर सके, जैसे कि ड्राइवर्स लाइसेंस, सिन नंबर, या एक किसी बैंक का वॉइड चेक, या फिर क्रेडिट कार्ड।
तो ये हमें यहीं जाकर पता लगा कि हमें इनमें से भी कुछ रिक्वायर्ड होगा। अब इसके लिए भी एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर पोस्टपेड कनेक्शन नहीं लेना है तो आप प्रीपेड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें कोई तरीके, किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आईडी भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको करना क्या है, आप किसी भी स्टोर पे, जैसे मैं फाइडो के स्टोर पे गया था, अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मुझे फाइडो का ही नहीं और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हमें चैटर का सिम कार्ड मिला प्रीपेड। यस, इट विल बी अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। हमें ये $75 का पड़ा है, जबकि मैंने आपको इससे बताया था मेरा $50 का बिल आता है पोस्टपेड कार्ड का। अब प्रीपेड में हमें $75 का पड़ा है, तो थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे कि आप फर्स्ट टाइम लैंड हुए हैं एंड यू नो कि हमें एक सिम कार्ड तो चाहिए ही होता है, तो अगर आप इसके लिए ऑप्ट करते हैं प्रीपेड के लिए तो इट इज अ वेरी गुड। अगर आपके पास सिम नंबर है आपका तो आपको पोस्टपेड कनेक्शन के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए। बट चूंकि हमारे पास अभी हमारा सिम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन की छुट्टी थी, हमें सर्विस कनाडा अभी जाना है, तो इसलिए अभी हमें प्रीपेड ऑप्शन के लिए ऑप्ट करना पड़ा। और इन्होंने हमें बताया कि नेक्स्ट मंथ हम इसको पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास आपका सिम नंबर या आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप पोस्टपेड कनेक्शन के लिए ही ऑप्ट करें। बट अगर अभी आपके पास दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारा केस 4 दिन की छुट्टी, अभी हम स्टक हैं थोड़े से, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप प्रीपेड कनेक्शन लीजिए विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज 4 डेज, जब भी आपको टाइम मिले, सिम और क्रेडिट कार्ड जो भी आप बनवा सकें, जो भी पीस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो, दोनों में से कुछ भी बनवाइए। नेक्स्ट मंथ की बिलिंग साइकिल से पहले आप इनके पास जा करके सिर्फ इतना बोलिए कि मुझे पोस्टपेड में कन्वर्ट कराना है इसको, तो जो आपको बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एंड अभी जैसे मैंने बताया कि $75 का पड़ा था, तब आपको इसको आप रिड्यूस रेट पे भी मिल सकता है, आपको 50-55 के अराउंड पोस्टपेड प्लान मिल जाएगा जब आप पोस्टपेड में कन्वर्ट कराएंगे। तो जो भी प्लान उस समय अवेलेबल होगा आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन लेके, कैनेडियन आइडेंटिफिकेशन लेके जाइए, नेक्स्ट मंथ इसको पोस्टपेड में करवाइए, और अभी के लिए प्रीपेड से काम चला सकते हैं। सो सिंस वी डू नॉट हैव अ वाईफाई इंस्टॉल्ड एट आवर प्लेस राइट नाउ, तो हमें जो फर्स्ट ऑप्शन पिच इन किया गया था वो था 10 गीगाबाइट्स का, जिसमें हमें जो हमें $55 का पड़ता, प्लस $10 एक सिम एक्टिवेशन चार्ज होता है यहाँ पे। बट 10 GB डेटा हमें थोड़ा सा कम लगा, इसलिए हमने ऑप्ट किया 20 GB के लिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी फाइडो में 20 GB है $50 में, ये 75 का पड़ रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे एक ऑफ़र अपना प्रोमो कोड लगाया या कुछ अपना एम्प्लॉय आईडी से कुछ किया, आई एम नॉट रियली श्योर, बट उन्होंने कुछ एक्टिवेट करके ऑफ़र हमें 20 GB डेटा $75 इंक्लूसिव ऑफ एक्टिवेशन चार्ज दिया है। तो हमें टोटल $75 ही पे करना पड़ा, $10 एक्स्ट्रा जो हमें एक्टिवेशन फी थी वो नहीं पे करनी पड़ी, तो 20 GB हमें $75 में। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल KB in Canada। गुड बाय फॉर नाउ।